भगवान कृष्ण मोर बने थे श्री राधा रानी के मोर के साथ नृत्य करने के लिए, और उसमें राधा रानी के मोर के साथ नृत्य करने में स्पर्धा हुई। स्पर्धा मीन्स कंपटीशन, और भगवान उसमें विजयी हुए, जीत गए। इतना अच्छा वो नाचे। तो राधा रानी के मोर ने पुरस्कार में अपना एक पंखा, मोर पंख निकाल के दिया भगवान कृष्ण को, और राधा रानी का मोर था, इसलिए उस मोर पंख का बहुत महत्व था भगवान कृष्ण के लिए। और वही मोर पंख भगवान कृष्ण हमारे अपने मुकुट में हमेशा धारण करते हैं, और राधा रानी के मोर का मोर पंख था। हाँ? भगवान तभी मोर बने थे जो आपने अभी देखा। श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है, चौथा स्कंध। चौथे स्कंध में मुख्य रूप से 4 कथाएं हैं, 4 उपाख्यान हैं। दक्ष का, ध्रुव का, महाराज पृथु का, और प्राचीन बरही के माध्यम से पुरंजनोपाख्यान। चारों कथाओं में बताया जाता है भगवान की कृपा हुए तो धर्म सफल होता है, जो कि दक्ष के जीवन में देखा गया। भगवान के विरोध में यज्ञ किया तो असफल हुआ, और भगवान की सेवा में यज्ञ किया तो सफल हुआ। धर्म कार्य भी तभी सफल होगा जब भगवान की कृपा हो। ईगो होगा तो सफल नहीं होगा। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन काम सफल नहीं होता है। और बहुत सामान्य व्यक्तियों को देखा है जिनको भगवान का बहुत भाव होता है, उनका काम बहुत सफल होता है। भगवान की कृपा के बिना धर्म कार्य भी सफल नहीं होता है। अर्थ माने आर्थिक उन्नति, व्यापारिक उन्नति। ध्रुव जी को उपाख्यान में बताया जाता है भगवान की कृपा हुई तो ध्रुव जी सफल हुए, और भगवान की कृपा नहीं हुई तो उत्तम सफल नहीं हुए। तो आर्थिक उन्नति चाहिए तो भी भगवान की कृपा, धार्मिक सफलता चाहिए तो भी भगवान की कृपा, और कामनाओं की निवृत्ति, इच्छाओं की समाप्ति चाहिए, जैसे महाराज पृथु के जीवन में हुआ। इंद्र ने 100 यज्ञ किए फिर भी घोड़ा चुराने की आदत नहीं छूटी, क्यों? भगवान की कृपा नहीं थी। महाराज पृथु को 99 यज्ञों में ही भगवान का दर्शन हो जाता है। काम पुरुषार्थ की सफलता और मोक्ष, भगवान का दर्शन, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। जब तक भगवान की कृपा न होए तब भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है। साधना करना आपका हमारा काम है, लेकिन दर्शन तो भगवान की कृपा से ही होता है। हाँ? व्यक्ति कितना जप करेगा जिससे भगवान मिलेंगे, कहीं नहीं लिखा है। कितना पाठ करेगा जिससे भगवान मिलेंगे, कहीं नहीं लिखा है। बोले फिर क्यों करें? बोले करने से भगवान को पता लगता है कि आप भगवान को चाहते हैं, इसलिए करें। कई लोग कह देते महाराज भगवान तो कृपा से ही मिलेंगे, फिर हम माला क्यों करें, हम जप क्यों करें? हाँ, ये बहाना है। जिनको भगवान नहीं चाहिए वो ये बहाना बनाते हैं। आपको मालूम है आपका बेटा जब यात्रा में जाता है, कहीं बाहर जाता है, भले उसके पास खाने पीने की सुविधा है, फिर भी आप 10 सामान घर से बना करके माताएं रखती हैं कि नहीं बेटे के साथ? क्यों? उसके पास तो है सारी सुविधाएं खाने पीने की, फिर क्यों रखते हैं? ये प्रेम है। प्रेम में व्यक्ति बिना कुछ किए रह नहीं पाता है। हाँ? ऐसे जिसको भगवान चाहिए, भगवान देखते हैं अगर ये कुछ करता है हमारे लिए, इसका मतलब है इसका हमारे से प्रेम है, ये हमको चाहता है। लेकिन करने से नहीं मिलते, वो देख लेते हैं चाहता है तो कृपा से मिलते। अभिप्राय तो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये साधना से नहीं मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं। हाँ?